मंत्री रोहित ठाकुर हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि रोहित ठाकुर ने कहा है कि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी तो वो उसके लिए मंत्री पद भी छोड़ने को तैयार हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि वो पार्टी के हर आदेश का पालन करेंगे। साथ ही करीब 9 महीने से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद भरना है। अभी तो मौजूदा समय में क्योंकि प्रतिभा सिंह अध्यक्षा हैं और ऐसे में नया अध्यक्ष प्रदेश को देना है, जिसका ऐलान 13 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की है। रेस में कुलदीप राठौड़ जो पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ठियोग से विधायक हैं, विनोद सुल्तानपुरी, कुछ दूसरे नेताओं के नाम भी सामने हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम भी रेस में सबसे ऊपर बताया जा रहा है और वो यहां तक कह चुके हैं कि अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो वो मंत्री पद तक छोड़ने को तैयार हैं। बारी तो अगर यहाँ हम बैठे हैं, कांग्रेस आला कमान ने हमारे को यहाँ बैठाया है और आने वाले समय में अगर जिम्मेदारी मिलती है तो कांग्रेस आला कमान का आदेश मान में जो पद मिला है आला कमान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अब भविष्य की गर्व की बातें तो आने वाले समय में ही परतें खुलेगी, तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो अब जब आप एक आदमी दोनों पद तो रख नहीं सकता, वो तो सेट प्रिंसिपल है। अगर ऐसा होगा तो वो तो स्वाभाविक है कि आपको एक ही पद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, और ठीक भी है। आपकी कंट्रीब्यूशन और बेहतर तरीके से की जगह हो सकती है, चाहे मंत्री के रूप में। शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है और ऊपर से अगर पार्टी अध्यक्ष दोनों बातें इकट्ठी हो तो वो भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप में हमारे पार्टी के प्रिंसिपल, हमारे हमें समझता हूँ नियम भी यही बोलते हैं कि वन मैन वन पोस्ट। और लेकिन वर्तमान में तो भी समझता हूँ शिक्षा मंत्री के रूप में जो कार्य दिया गया उसमें हम कार्य कर रहे हैं। वहीं मंडी में सरकार पटेल यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत भी चरम पर है। बीजेपी नेता राकेश जम्वाल ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्रियों को मंडी में घुसने नहीं देंगे। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले चंबा और कांगड़ा के कॉलेजों को एसपीयू से अलग किया, यूनिवर्सिटी को वित्तीय सहायता से वंचित रखा और अब बीएड कॉलेजों को एचपीयू में शामिल करने का फरमान जारी किया गया। जम्वाल ने कहा कि सरकार ने एसपीयू से प्रवेश परीक्षा का अधिकार भी छीन लिया है, जिससे साफ है कि सुक्खू सरकार इस यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहती है। राकेश जम्वाल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यूनिवर्सिटी को लेकर सही फैसला नहीं लिया तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कमजोर करने में सरकार ने काम किया, वहीं लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस भी मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को हुआ। पहले दिन से जब से सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में बनी है, मंडी के सारे विकास कार्य को रोक दिया गया और उसके साथ जैसा मैंने कहा कि जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मंडी की सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का था। उस निर्णय को भी ये कांग्रेस की सरकार पचा नहीं पा रही है और इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद करने की ओर जो है वर्तमान की सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन मेरी प्रदेश की सरकार को चेतावनी है, अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई कदम उठाया तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, सरकार के मंत्रियों को मंडी में यहाँ पर घुसने नहीं देगी और ना ही मुख्यमंत्री को यहाँ पर घुसने देगी। प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन स्कूलों के भवन और छात्रों की वर्दी रंग अन्य स्कूलों से अलग होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक के बाद यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संबंध में सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई पैटर्न आधारित स्कूलों का अलग रंग होगा और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म भी अलग होगी। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ साथ मेस का प्रबंध भी किया जाएगा और विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री के अलावा निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।